हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ये है चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इससे पहले का लेक्चर 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो जाके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो के एंड में हम देखेंगे मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है रिप्रोडक्शन क्या है। तो जैसे कि मैंने कल ही बताया था, रिप्रोडक्शन क्या है कि कंटिन्यूटी, लाइफ की कंटिन्यूटी बरकरार रखने के लिए अर्थ पे, राइट। तो रिप्रोडक्शन जो है कितने टाइप्स का होता है, ये वीडियो है मेन, इस टॉपिक में बात करेंगे इस वीडियो में। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इन 2 मेन वेज। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है मेनली दो टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं। नंबर 1 क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। बोथ मेथड्स हेल्प ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, बट द प्रोसेस इज डिफरेंट। और ये जो दोनों मेथड्स हैं ये हेल्प करते हैं कि नए ऑर्गेनिज्म बने, लेकिन दोनों का प्रोसेस क्या होता है, कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है। तो देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। मतलब ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट्स ही रिप्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल को, ठीक है। इन दिस मेथड द ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। यहाँ पे गैमेट्स की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑफस्प्रिंग जो है सिंगल पेरेंट से जन्म लेते हैं। द न्यू जनरेशन प्रोड्यूस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, तो जो नए ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स होते हैं। तो जो न्यू इंडिविजुअल बनते हैं, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट्स से बनते हैं, तो वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। जेनेटिकली जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ आइडेंटिकल होते हैं। दीज ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड क्लोन्स। और ये जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, क्लोन्स, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमनली सीन इन सिंपल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, अमीबा एंड यीस्ट। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉमनली कहाँ पे देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में, अमीबा में एंड यीस्ट में, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो फाउंड इन सम प्लांट्स, और कोई प्लांट्स में भी मिलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। सो देखेंगे अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है, नंबर 1 कि एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। नंबर 2 है देयर इज नो फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। मतलब यहाँ पे गैमेट्स ना ही फॉर्म होते हैं और ना ही फ्यूज होते हैं। द प्रोसेस इज यूजुअली फास्ट, और ये एक फास्ट प्रोसेस है जहाँ पे ऑफस्प्रिंग बहुत जल्दी बन जाते हैं। ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। और यहाँ पे नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक है कि जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, और साथ ही साथ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कैन बी प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग मतलब बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग एक मतलब छोटे समय में बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में होता है बाइनरी फिजन, जिसके थ्रू अमीबा रिप्रोड्यूस करता है। बडिंग इन यीस्ट, यहाँ पे मैं अभी पिक्चर आपको दिखाऊंगी, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा, ये सब आपको बुक में बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन प्लांट्स, जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है प्लांट्स में, तो वो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही होता है, ठीक है। दिस मेथड विल बी स्टडी इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर। और ये चारों के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो अगले लेक्चर का वेट कीजिएगा। तब तक शॉर्ट फॉर्म याद रखिए कि बाइनरी फिजन इन अमीबा, बर्डिंग इन यीस्ट एंड हाइड्रा, एंड फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे जिसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इन दिस मैथड मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म। और यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं। मेल गैमेट्स को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स को ओवम। और ये दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो क्या होता है, फ्यूजन होता है, और फ्यूजन से नए बेबी का जन्म होता है, ठीक है। द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल गैमेट जो स्पर्म है वो और ओवम जो है फीमेल गैमेट, वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे और साथ ही साथ क्या बनाएंगे, न्यू जाइगोट, जिसके थ्रू बेबी बनता है। दिस फ्यूजन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। देखो यहाँ पे जाइगोट बनता है, जब फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है, और उसके साथ ही क्या बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन ह्यूमन। और ह्यूमन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है एनिमल्स में एंड फ्लावरिंग प्लांट्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, है ना, रिप्रोड्यूस करने के लिए न्यू इंडिविजुअल को, वैसे ही एनिमल में भी जरूरी है और साथ ही साथ फ्लावरिंग प्लांट्स में भी जरूरी है। तो जैसे कि हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था, वैसे ही अब सेक्सुअल का भी पढ़ेंगे। तो क्योंकि असेक्सुअल में सिर्फ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वेयर सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट बनते हैं और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि ये मेल और फीमेल गैमेट जब बनेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना। ऑफस्प्रिंग शोज वेरिएशन एंड नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट। और यहाँ पे जो बच्चे बनते हैं, मतलब जो नए इंडिविजुअल बनते हैं, वो अपने पेरेंट्स के साथ आइडेंटिकल नहीं होते, सेम टू सेम नहीं होते, थोड़े से डिफरेंस होते हैं पेरेंट्स से, ठीक है। दिस प्रोसेस इज यूजली स्लोअर कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो स्लोअर प्रोसेस है, मतलब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जैसे कि असेक्सुअल में थोड़े से टाइम में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं, वैसे ही असेक्सुअल में टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनर का फेवरेट टेबल होता है, तो आपको याद कर लेनी है, ठीक है ना। तो देखो, आपको दो टेबल बना के लिखना है, यहाँ पे असेक्सुअल, यहाँ पे सेक्सुअल, ठीक है, और इसको ऐसे करके कॉलम बनाना है। उसके बाद आपको एक एक पॉइंट, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, ऐसे करके लिखना है। ओके, सो देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नंबर वन पेरेंट इन्वॉल्व। यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पे गैमेट फॉर्म नहीं होता है। ऑफस्प्रिंग जो होता है वो क्या होता है, आइडेंटिकल होता है पेरेंट से, और ये क्या है, एक फास्ट प्रोसेस होता है। वहीं सेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पे दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट फॉर्म होता है, ऑफस्प्रिंग जो होता है वो पेरेंट से आइडेंटिकल नहीं होता है, एंड ये एक स्लोअर प्रोसेस है। देखो सेम टू सेम है ना, यहाँ पे टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट फॉर्म होता है, ऑफस्प्रिंग जो है वेरिएशन लेके आता है, पेरेंट्स के जैसे A to Z नहीं होते हैं, और साथ ही साथ ये एक स्लोअर प्रोसेस है जहाँ पे ऑफस्प्रिंग बनते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी नए बच्चे आ रहे हैं, सेक्सुअल से भी आ रहे हैं, राइट। तो आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग। जो हमारे ऑफस्प्रिंग नए इंडिविजुअल आते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आते हैं। वेरिएशन यानी कि चेंजेस, ठीक है ना। कल के वीडियो में मैंने लेक्चर 1 में पढ़ाया हुआ है कि चेंजेस क्यों जरूरी है। चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ हमको जीने के लिए चेंजेस क्या है, जरूरी है ना। वेरिएशन इंक्रीजेस द चेंजेस ऑफ सर्वाइवल व्हेन इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंजेस। जैसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होंगे, है ना, तो हमको अपने अंदर कुछ अडेप्टेशन चाहिए, राइट। तो वो अडेप्टेशन के लिए वेरिएशन बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी है, क्योंकि ये क्या लेके आता है, वेरिएशन। और बिकॉज ऑर्गेनिज्म कैन अडॉप्ट बेटर टू द सराउंडिंग, और बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑर्गेनिज्म जो है वो सराउंडिंग को बहुत ही अच्छे से अडॉप्ट कर लेगा। इसीलिए वेरिएशन की बहुत बहुत जरूरी है। उसी के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होता है। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, याद करने वाली बात है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल देखेंगे। यीस्ट रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग, ह्यूमन रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड फॉर्मेशन। यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट सीड फॉर्मेशन वो भी सेक्सुअल ही होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। जैसे कि मैंने बताया था कि वीडियो के एंड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो अब उसका टर्न है। तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ऑफस्प्रिंग आर फॉर्म फ्रॉम द ओनली सिंगल पेरेंट्स, राइट। एक ही पेरेंट्स के थ्रू ऑफस्प्रिंग बनना, और ये प्रोसेस जो है शॉर्ट टाइम में होता है और ज़्यादा ऑफस्प्रिंग देता है। वही क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें गैमेट फॉर्म होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैंने अभी टेबल कराया हुआ है, तो आपको टेबल के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे असेक्सुअल, यहाँ पे सेक्सुअल, ठीक है, तो आपको वैसे लिख लेनी है। व्हाट आर क्लोन्स। क्लोन्स क्या है, जब ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली क्या होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सेम टू सेम होते हैं जेनेटिकली, तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्लोन, राइट। ये मोस्टली कहाँ होता है, अभी बता दीजिए आप फटाक से। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, अभी किया है ना। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन बहुत ही बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको याद करके जानी है। सो ये था वीडियो का एंड। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी डिफरेंट मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जो मैंने पढ़ाया बाइनरी फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, ठीक है ना। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।